नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और फर्स्ट इंडिया न्यूज के खास प्रोग्राम विधानसभा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विधानसभा क्षेत्रों में जाने का जो हमारा कारवां है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट जो है हमारे दर्शकों को और वहां बैठी सरकारों को सभी को हम पहुंचा रहे हैं। और आज हम आप पहुंचे हैं परबतसर विधानसभा सीट पर। अगर इस सीट की चुनावी समीकरण की चुनावी इतिहास की बात करें तो 98 और 2018 सिर्फ 2 बार है जब कांग्रेस आई। उसके अलावा 2003, 2008 और 2013 में यहाँ पर बीजेपी का कब्जा रहा। तो एमएलए का क्या कुछ रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर है वो भी खंगालेंगे। क्या कुछ विकास कार्य यहाँ पर हुए, कितनों पर वादे किए गए थे और कितने वादे जो है वो पूरे हुए, कितने रह गए अधूरे, ये सारी बातें हैं जो यहाँ पर जानेंगे। और जानेंगे कि यहाँ पर जनता जो है वो कितनी आहत है और कितनी त्रस्त है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ डिंपल शर्मा और फर्स्ट इंडिया का खास शो विधानसभा लेकर आप पहुंचे हैं हम परबतसर विधानसभा सीट पर। पहले नागौर जिले में ये सीट आती थी, लेकिन अब नवगठित जिला डीडवाना कुचामन में ये सीट आती है। पिछले 20 सालों की बात कर ले, 2018 में कांग्रेस आई और उससे पिछले 3 बार यानी कि 15 साल लगातार भाजपा रही। लेकिन उससे पहले 1998 में कांग्रेस भी यहाँ पर थी। तो ये कहा जा सकता है बीच में मौका भाजपा को भी दिया, लेकिन 2018 में कांग्रेस से यहाँ पर रामनिवास गावड़िया विधायक बने। युवा चेहरे को मौका दिया कांग्रेस ने, लेकिन इस बार क्या होगा? चुनावी मैदान में आरएलपी भी है, बीजेपी कांग्रेस भी है, तीनों पार्टियां मौके की तलाश में है, चुनौती भरपूर एक दूसरे को देने की जुगत में। लेकिन अब चुनाव परिणाम क्या होंगे 2023 में जनता डिसाइड करेगी। भाजपा के पास मौका था पिछले 3 बार का 15 साल का, लेकिन 2018 में कांग्रेस ने कैसे हथियाली सीट? मौका तो था, 15 साल में काम नहीं हुए थे क्या? यहाँ से पूर्व विधायक राकेश मेघवाल ने निर्दलीय खड़े होकर ये सीट हथियाली थी। उन्होंने 23,000 से ज्यादा वोट बीजेपी से के तोड़ के और ये फिर सीट रामनिवास जी गावड़िया के पास चले गई। चलिए, काम का कोई रोल नहीं था इसमें, जातीय समीकरण था ये माना जाए तो। काम क्या भाजपा ने कितने किए पिछले 15 सालों में? इससे पहले की बात कीजिए। जितने भी रोड देख लो आप परबतसर के अंदर, गौरवपथ जितने भी है, मान सिंह जी के नेतृत्व बीजेपी सरकार के अंदर में हुए थे। आज देख लो आप कांग्रेस की सरकार के राज के अंदर बिजली कटौती हो रही है, कम से कम 6-7 घंटे कटौती हो रही है बिजली की। चलिए, बिजली में और इतनी राहत जो कांग्रेस दे रही है योजनाओं को लेकर, जितनी भी राज्य सरकार की योजना है, चिरंजीवी बीमा योजना है, बिजली में राहत है, इन सब की योजनाओं का धरातल पर कोई काम है या नहीं है? अभी तो सारे काम बाकी है। जैसे हमारे गांव में भाजपा के पास भी पहले था, भाजपा ने यहाँ पर क्यों नहीं काम किया? 2018 में फिर कांग्रेस ने कैसे हथियार? क्या सत्ता विरोधी लहर थी? क्या कारण क्या था कांग्रेस का हथियाने का? युवा चेहरा था। युवा चेहरा था। चलिए, कह सकते हैं नाम पर चुनाव था और काम पर भी चुनाव, पार्टी पर चुनाव, विकास पर चुनाव है। किस पर है? 2018 तक तो आप काम देख चुके हैं, आम आदमी पार्टी भी पूरा मैदान में है। क्या कहेंगे, क्या मुद्दे हैं, चुनावी मुद्दे आम आदमी पार्टी के पास? जी, पिछले 15 साल के अगर अपन देखा जाए तो यहाँ पे मतलब सीनियर स्कूल है, उसके अंदर ये कांग्रेस भी कह रही है, बीजेपी भी कह रही है हम लोगों ने विकास करवाया। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही फेल रही है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो मुख्यालय की जो 12वीं तक का विद्यालय है उसमें आज पिछले 15 सालों में एक भी विधायक कोष से एक भी कमरा का जो निर्माण नहीं किया गया। यहाँ पे जो पिछले बार जो परिवर्तन हुआ था, यहाँ क्या है कि यहाँ की जनता जो है पूरी तरह से त्रस्त है और तीसरे को मौका देना चाहती है। अगर एमएलए के रिपोर्ट कार्ड की बात करें, विधायक ने यहाँ पर काम कितना किया, विधायक कोष से कितना पैसा लगाया और कितना काम हुआ है यहाँ पर विधायक की ओर? विकास के नाम पे भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हुआ है यहाँ पे। भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा, और विकास की चीजें जितनी है, सड़क को लेकर है, बिजली को लेकर है, पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, किसी पर काम नहीं हुआ। जो सड़क आज बन रही है उसको कल देख लो, वो सड़क उखड़ जाएगी। चलिए, तो ये कह सकते हैं क्वालिटी ठीक नहीं है उसकी। नहीं, बिल्कुल। आरएलपी भी चुनावी मैदान में है, सक्रिय बहुत है इस क्षेत्र की अगर बात करें तो, चाहे जोधपुर से अलग सीमांत क्षेत्रों की बात करें या फिर इन क्षेत्रों की बात करें, नागौर वगैरह की। आरएलपी के पास क्या मुद्दे? आम आदमी पार्टी ने अपने मुद्दे गिना दिए, भाजपा कांग्रेस को यहाँ से सीट से मौका देके देख चुकी है जनता। आरएलपी के पास क्या नया है? पिछले 5 साल के अंदर परबतसर में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। जो भी कार्य हुए, जो भी गवर्नमेंट के कार्य हुए, उनकी गुणवत्ता देखिए, इतना घटिया निर्माण कार्य परबतसर में हुआ जितना शायद ही आपको राजस्थान में कहीं देखने को मिलेगा। माना जाए कि बीजेपी कांग्रेस से अलग हटकर आरएलपी ये चुनौती पार कर लेगी? बिल्कुल कर लेगी, क्योंकि आरएलपी संघर्ष के साथ में 36 कौम को साथ में लेके चलती है। देखिए तृप्ति, कह सकते हैं कि अलग अलग मुद्दे यहाँ पर सामने आते हैं और कहा जाता है कि युवा चेहरे और युवा ही देश का भविष्य होते हैं। युवा चेहरे को मौका दिया था 2018 में, रामनिवास गावड़िया यहाँ से आए थे। काम नया होना चाहिए था, क्योंकि कांग्रेस अब भी ये कह रही है कि आने वाले चुनावों में भी यंग ब्रिगेड अपनी तैयार करेगी, युवा चेहरों को ज्यादा मौका देगी। बिल्कुल, जवाब यहाँ पर दोनों ही बातों पर मांगा जाएगा। एक तो 98 के बाद में कांग्रेस ने इस जगह पर जीत पाई 2018 में, तो 2018 में ऐसी कौन से काम थे कि भाजपा 3 बार कह सकता है लगातार 15 साल में करने में विफल रही कि कांग्रेस को मौका दिया जनता ने? पिछले 10 साल में भाजपा के कार्यकाल में बिल्कुल भी काम नहीं हुआ। चिकित्सा के क्षेत्र में यहाँ उपजिला अस्पताल बन गया,
कॉलेज बन गई, शिक्षा के क्षेत्र में सारी कम से कम 15-20 से ज़्यादा स्कूलों को क्रमोन्नत करवाया गया। विकास के मामले पे एक नंबर पे परबतसर रहा नागौर जिले। अब इनके पास कुछ मुद्दा तो है नहीं, तो कह सकते हैं कि ये कहना चाह रहा है कि 15 साल में जो बीजेपी काम नहीं कर पाई वो 5 साल में कांग्रेस ने कर दिखाया। क्या कहेंगे? जो शिक्षा और सड़कों का काम हुआ। मैं छात्र राजनीति से आता हूँ। छात्र की आवाज़ को मजबूत बनाया रामनिवास गौड़िया जी ने। जैसे मंगलाना महाविद्यालय को पीजी बनवाना हो, वहाँ छात्रों के लिए बस स्टैंड घोषित करवाना हो, पानी की समस्या को दूर करना हो, परबतसर महाविद्यालय को पीजी करवाना हो। पर 3 साल से मैं साथ में हूँ और प्रत्येक छात्र यही चाहता है कि रामनिवास गौड़िया फिर से परबतसर में। अगर और जानना चाहें, अगर एक लिस्ट जानना चाहे जो यहाँ पर कांग्रेस की ओर से काम करवाए गए, या ये कह सकते हैं एमएलए का रिपोर्ट कार्ड खंगालना चाहें कि एमएलए ने क्या कुछ काम यहाँ पर 5 साल में करवाया, तो कौन सी लिस्ट बताएंगे? एमएलए साहब ने बहुत काम कराया परबतसर के अंदर। सबसे पहले उन्होंने उप जिला चिकित्सालय सेक्शन कराया यहाँ पर 41 करोड़ का। उसके बाद में वीर तेजा मंदिर है, परबतसर का बहुत पुराना मंदिर है। 300 वर्षों से लोगों का सपना था उस मंदिर का पूर्ण निर्माण हो, उसका निर्माण करवाया। SC/ST छात्रावास बनवाया। उसके अलावा सड़कें, बिजली, और इन्होंने 36 कौम को साथ लेकर चला है। चलिए, मैं ये जानना चाहती हूँ, 3 बार लगातार यहाँ पर बीजेपी को मौका दिया, तो बीजेपी ऐसा कौन सा काम नहीं करवा पाई कि जिसका फायदा कांग्रेस को मिला? ये क्वेश्चन मेरा ये भी हो सकता है कि 3 बार लगातार भाजपा पर जनता ने भरोसा क्यों जताया, कांग्रेस को मौका क्यों नहीं दिया? गवर्नमेंट कर्मचारी को जितना 10 साल में परेशान होना था, उससे ज़्यादा शायद भारत आज़ाद होने के बाद कभी भी गवर्नमेंट कर्मचारी इस विधानसभा में परेशान नहीं हुए। ऐसा कोई भी कर्मचारी नहीं था एक समाज के अलावा जिसको टारगेट नहीं किया था। और लोग सुबह घर से निकलते थे तो ऐसा लगता था कि आसाम को ट्रांसफर निश्चित रूप से होगा। एक तो वो विकास हुआ इस साल में, चाहे राजपूत हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जाट हो, चाहे कोई भी हो, सबको बराबर समझा गया है। और हर कर्मचारी को जो यहाँ रहने लायक था उसको यहीं रखा गया है। ऐसा नहीं कि कोई जाति को विशेष टारगेट किया है। रही बात विकास की, इन 5 सालों में जितना विकास परबतसर की तहसील में हुआ है, भारत आजाद होने के बाद परबतसर में विकास हुआ नहीं है। आप नाम गिनते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन विकास के मायने बदल दिए हैं। ये मेरा सवाल ये है कि जितने वादों पर यहाँ पर विधायक आए थे, जितने वादे वोट लेने से पहले लिए गए थे, क्या वो वादे सारे पूरे हुए? देखो, वादों की बात करें तो मुद्दों पर सभी ने चर्चाएं की है। यहाँ से कांग्रेस पार्टी से युवा विधायक है, तो हम यहाँ के लोग सभी ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से भी युवा चेहरे को यहाँ पे उम्मीदवार बनाना चाहिए। तो देखिए, अगर युवा चेहरा होगा तो शायद जो इस बार के चुनाव है उसमें भाजपा को फायदा मिले। अगर मैं ये जानना चाहूँ कि यहाँ पर काम की मैंने बात की, और एक सवाल जो मैंने वहाँ किया था कि जितने वादों पर यहाँ पर बात की गई थी कि वादे इतने थे, सत्ता में आने से पहले जो वादे किए गए थे, क्या वो पूरे हो पाए? उनमें से कुछ अधूरे हैं? देखिए मैडम, जो यहाँ से वादा था एमएलए साहब का, हमने चुनाव लड़ने से पहले गणेश जी के मंदिर में वादा किया था कि उप जिला चिकित्सालय लेके आऊँगा, और सर्व समाज का एक फैसला था कि ये अपने वीर तेजा मंदिर बनना चाहिए, वो बनवा दिया। सबसे बड़ा मुद्दा था। और यहाँ ट्रॉमा सेंटर नहीं था हमारे, और ये हाईवे किशनगढ़ मेगा हाईवे है, रोज दिन एक्सीडेंट होते थे, यहाँ से रेफर करना पड़ता था। आज वो समस्या खत्म हो गई। पहले 1 डॉक्टर बैठता था पूरे हॉस्पिटल के अंदर, आज 34 डॉक्टर बैठते हैं। और दूसरी बात, आप खुद चल के आए हो, मीडिया के बंधु चल के आए हो, तो गुणवत्ता कैसी है या कैसा काम हुआ आपने मेरे ख्याल से देखा होगा। चलिए, शिक्षा, चिकित्सा, पानी, बिजली, इन चारों ही अगर उस पर देखें तो यहाँ पे कितना काम हुआ है? शिक्षा, चिकित्सा, पानी और बिजली, इन चारों में कितना काम हुआ है? इन चारों में भरपूर मात्रा में काम हुआ है। चिकित्सा को लेकर बात करें तो परबतसर में एक CSC हुआ करती थी मुख्यालय पर, जिसपे 3 डॉक्टर बैठते थे, 2 अनुपस्थित रहते थे, 1 उपस्थित रहता था। आज 22 डॉक्टर इस उप जिला अस्पताल में यहाँ बैठ रहे हैं। बड़ू के अंदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता था, वहाँ CSC है। अपने बाजवास में CSC है। और अभी इस विगत 4.5 पौने 5 साल में 8 से 9 PSC और नई स्वीकृत माननीय विधायक रामनिवास जी गौड़िया और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने करवाए। बात करते हैं शिक्षा की, एकमात्र कॉलेज था मंगलाना में जो 3 विधानसभाओं को राजी करने के लिए दिया था, मकराना, परबतसर और नवा, उसको कर्मोदित करवाया PG में। साथ ही साथ परबतसर में एक राजकीय महाविद्यालय, उसको भी PG में कर्मोदित करवाया, एक ITI महाविद्यालय। पानी और बिजली, क्या हालात है यहाँ पर? देखिए, बिजली का जहाँ तक सवाल है, बहुत ही मतलब यहाँ व्यवस्थित है, और जिस तरह से राजस्थान में हर जगह कुछ न कुछ कटौती होती है, उसी हिसाब से यहाँ भी कुछ कटौती हो रही है। लेकिन कोई भी किसान वर्ग त्रस्त नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति, आमजन खुश है, आमजन खुश है। अभी यहाँ पर विधायकी को लेकर बात हो रही थी तो कह रहे थे यहाँ पर काम नहीं हुआ, इन चीजों पर नहीं हुआ। विधायकी को लेकर काम हुआ तो इतने गिना दिए गए। अब जरा वो चीजें भी पूछना चाहूंगी, जब इतने काम वो गिनवा रहे हैं तो काम रह कौन सा गया जिसको लेकर काम नहीं हुआ? पानी की समस्या तो जो है वो केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत हो रहा है, इसका राज्य सरकारों का रोल नहीं है। पानी मिल रहा है परबतसर को या नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। जो केंद्र सरकार पानी दे रही है वो पानी भी नहीं आ रहा है। हमारे गांव की में 15 दिन से पानी आ रहा है, ठीक है। बिजली की यही कंडीशन है,
फ्री बिजली का नाम करके 7-7 घंटे बिजली काट लेते हैं। चलिए, बिजली को लेकर बातचीत कर रहे हैं। यहाँ से पूछना चाहेंगे, इतनी सारी चीजों पर आपने सुना, उधर से मुद्दे गिनवाए गए, काम इतना हुआ है, काम नहीं हुआ, कितना है काम, एक्चुअल में कौन से काम है जो नहीं हुए यहाँ पर? बिजली का धरातल पे काम नहीं हुआ, रोज कटौती हो रही है, चाहे कोई भी आंधी तूफान, छोटी मोटी हल्की सी हवा चली, बिजली काट ली, ऐसे इस तरीके से यहाँ बिजली पे काम हो रहा है। और बाकी जो काम गिनवाए उनमें क्या है? उनमें कुछ काम नहीं है अभी। रोडे देख लो आप जाके कहीं पर भी गाँव के अंदर। सड़कों का ही मुद्दा क्यों है? बाकी और भी तो सारी चीजें, शिक्षा और चिकित्सा को लेकर भी इतनी सारी चीजें गिनवा दी उन्होंने। गावड़िया जी एमएलए या विकास के मायना गावड़िया जी को मक्का तो करें एमएलए आयो को नहीं। अब कभी ने टिकट दियो तो गावड़िया के मुकाबले कोई मक्का एमएलए नहीं को नहीं। अब बीजेपी का है, बीजेपी का बाहर एमपी एमएलए कही रहेगा। धर्मावती के मायने से तो दलपत सिंह जी एमएलए से तो काम करा रही है ना। आज दलपत सिंह जी धर्मादा के मायने कोई आदमी हुआ पोलियो हर साल हर महीने के मायने ₹1,00,000 50 आदमी ने खानों खुआवाट है। सामना होटल लगा मनिया 50 आदमी ने दलपत सिंह जी खानों खुआई थी आज भी यार जी तक खुआई खानों यार। एमएलए से तो काम करावा है ना, कोई गाँव का ना कोई कटे पोलियो कोई गरीब के। चलिए, मान लिया 2018 में रामनिवास गावड़िया युवा चेहरे थे इसलिए जीत गए, और अगर इस बार भाजपा की तरफ से भी ऐसा ही कोई चेहरा सामने आ गया तो भाजपा जीती। चलिए, इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि जीतेंगे। टिकट पर बात है, क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर काम अभी तक होने थे हुए नहीं, वो मुद्दे गिनवाइए जरा। हमारे इधर 11 पंचायतें पड़ती है, उनमें सड़कों का निर्माण बाकी रह रहा है, वो नहीं करवाया विधायक जी ने। हम खूब बार उनके पास गए भी हैं, लेकिन जो पंचायतें इधर बीजेपी की ज्यादा बाहुल्य की है उनमें थोड़ा विकास कम हुआ। चलिए, मात्र सड़कें थोड़ी मुद्दा, और कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर काम होना तो हुआ नहीं? लगभग यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में पूरा अच्छा काम हुआ है। हॉस्पिटल जिला अस्पताल बन गया। अब बात है तो अगर यहाँ विकास की तो यहाँ जिला बनने की कमी रही है। देखिए, ये कह सकते हैं कि अगर ठोस मुद्दे सामने नहीं आए तो क्या ये मान ली जाए एक तरफा बात कि विधायक ने वाकई काम करवाया यहाँ? ऐसा कुछ काम नहीं है। यहाँ परबसर में तीसरा प्लांट चाहिए बीजेपी और जो काम गिनवा रहे हैं, इतने काम, शिक्षा चिकित्सा बिजली पानी सबको लेके काम गिनवा रहे, क्या काम हुए नहीं हुए? अनिवार्य योजना के अलावा इनके पास में कुछ कोई नया इनको कुछ नहीं मिला। जो विपक्ष के एमएलए है, मकराना विधायक है, जो उनको जो मिला इन्हीं को वही चीज इनको मिली है। अनिवार्य योजना के अलावा अपनी कोई उपलब्धि गिनाए ना। ये मूलभूत सुविधाओं की पहले जरूरत होती है, मूलभूत सुविधाओं पे काम हो, अगर उन सब पे काम हो गया तो बच कौन सा गया काम, मुझे बताइए। मैडम, यहाँ पे सारे काम बचे हुए हैं। जो जो काम यहाँ के एमएलए ने करवाया है, सिर्फ उस काम में मैडम एक कागजी कार्रवाई में काम हुआ है। तो यहाँ पे सारे काम में घटिया सामग्री की यूज मिली गई है। यहाँ पे मैडम फुल भ्रष्टाचार भरा हुआ है। प्रशासन को यहाँ पे दबाई जा रहा है। यहाँ पे प्रशासन को अपने मन से को काम करने नहीं दिया जा रहा है। कोई भी मैडम अगर प्रशासन काम अपनी इच्छा से करे उसको ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। यहाँ पे ट्रांसफर कर दे मैडम उसको रातों रात ही। चलिए, अगर ये कह रहे हैं कि स्थिति खराब है, काम कुछ नहीं हुआ, तो फिर ऐसी कौन सी चीजें बदहाली की जिस बात को लेकर कहते हैं कि विकास नहीं हुआ, कौन से मुद्दे जिसको लेकर बोलते हैं? मैम, यहाँ पर मेन चीज है थर्ड फ्रंट आना चाहिए। यहाँ पर हम हनुमान बेनीवाल को देखना चाहते हैं, पूरे राजस्थान में भी यही है। और जो हमारे सांसद साहब है उनसे भी अभी कहा जा रहा था कि मुद्दे नहीं है, पार्टियों के पास कोई नया मुद्दा नहीं है, तो आरएलपी के पास कौन सा नया मुद्दा है जिसको लेकर काम करेंगे परबत सर? मैम, आरएलपी के पास पहला मुद्दा तो है मैम संपूर्ण किसानों का कर्ज माफी का मुद्दा। मैम, कांग्रेस ने 10 गिनती गिनी थी, आपको भी पता है मैम। तो कहाँ हुआ कर्ज माफी? एक भी किसान की कर्ज माफी नहीं हुई। आज आप यहाँ डिबेट ले रहे हो, पटवारी हड़ताल पे है, डॉक्टर हड़ताल पे, टीचर हड़ताल पे, किसान ही तो है जो 24 घंटे कभी भी हड़ताल पे नहीं जाता है। मैं चलिए, राज्य सरकार की बात नहीं करके विधायकी की बात की जाए, कितने काम हुए हकीकत से बताइए, जनता क्या देखती, काम देखे या नहीं देखे? मैडम, ऐसा है कि पिछले जो वसुंधरा सरकार थी उसमें हर पंचायत पे जो गौरवपत्र बने आज भी कायम है। और प्रधानमंत्री सड़क योजना की जो पहली देन थी वो भारतीय जनता पार्टी की थी। पानी का जो समस्या मिटाने का काम था, नहरी क्षेत्र में लाने का काम था, वो भारतीय जनता पार्टी पिछली सरकार में हुआ था। प्रत्येक क्षेत्र में जो टंकी बनी, हर पंचायत हेडक्वार्टर पर जो टंकी सेक्शन हुई वो भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। पाइपलाइन जो बिछे वो भारतीय जनता पार्टी के बिछ रहे। सड़क का जो निर्माण और जो भी हाईवे निकले चाहे पीपला और पुष्कर का और बाडी घाटी से लेकर वो हरनावा होते हुए खाटू साला सब जो सड़क बनी है वो भारतीय जनता पार्टी बनी। सड़कों का जो काम हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के। इन 5 सालों में कुछ नहीं हुआ, ये मान लूं मैं आपकी बात। सड़कों का ऐसा कोई भी गांव में आप जाइए, विकास कार्य के जो आप बताइए, पूछिए गांव में जाके। और ये बात पानी के क्षेत्र में
और बिजली के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने जितना काम किया उस आज तक। देखिए तृप्ति, कह सकते हैं कि दो तरह की बातें यहाँ पर है, दो तरफा बातें यहाँ पर सामने आ रही है। भाजपा कांग्रेस आमने सामने है, आम आदमी पार्टी और आरएलपी भी मैदान में है, चुनावी मैदान में। 2023 के चुनाव होने और ये कह सकते हैं कुछ ही दिन काउंटडाउन शुरू हो चुका है, चुनाव सामने है। ये मैं जानना चाहूंगी, कांग्रेस ने अगर काम किया है इतना सारा, तो भाजपा के पास में इतने मुद्दे क्यों है कि वो लगातार कांग्रेस को घेर रही है? इनको पूछो, उप जिला अस्पताल किसने बनवाया है, गवर्नमेंट कॉलेज किसने खुलवाई है, एडिशनल एसपी ऑफिस परबसर में किसने खुलवाया है, एक्शन ऑफिस किसने खुलवाया है, तेजाजी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया है, यहाँ तक कि किन्सरिया की जो सड़क है, यहाँ के पूर्व विधायक मानसिंह जी थे, उनके गांव में जो सड़क जाती है उसको भी हाईवे वो अब बनी है। और उनके वहाँ हमारे यहाँ लोक देवी के रूप में केवाई माता का मंदिर है, उसमें भी 1 करोड़ रुपए लगा के विकास के कार्य करवाए। यहाँ एक माली समाज का बड़ा उनका आराध्य देव है शिवजी बाबा, उनके मंदिर में भी सड़क, पानी, बिजली सारी सुविधाएं दी है। केवल परबसर में इतना साग बच गया, ये जिला हेडक्वार्टर नहीं बना। शिक्षा और चिकित्सा में आप देख सकते हो कि शिक्षा में 2 कॉलेज यहाँ रामनिवास जी गावड़िया ने दिए, परबसर विधानसभा में चिकित्सा में 2 अस्पताल यहाँ दिए। और पानी की बात बीजेपी कर रही थी, परबसर विधानसभा सबसे आगे है नहरी पानी में, सबसे ज्यादा कनेक्शन देने में, ये भी आरोप लगा रहे थे हमारे ऊपर। चलिए, तो डिम्पल कह सकते हैं यहाँ पर बातचीत लगातार जारी रखेंगे, लेकिन अब तक जो बात की वो ये थी कि भाई कांग्रेस लगातार वो काम गिनवा रही है, फेयर लिस्ट गिनवा रही है, जिसको लेकर यहाँ पर कांग्रेस समर्थक बता रहे हैं कि काम हुआ है। विधायक ने क्या कुछ काम करवाया है वो हर किसी के जबान पर रटा हुआ है, वही भाजपा की जबान पे भी रटी हुई है वो बात जो वो लूपहोल्स गिनवा रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या नहीं किया। आरएलपी और आम आदमी पार्टी दोनों की बात कर ले तो वो भी लगातार बता रहे हैं कि भाई यहाँ सड़कों की दिक्कत है या इस चीज की दिक्कत है। देखिए बिल्कुल दोनों ही तरफ से बात की तृप्ति, और ये कह सकते हैं भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई तो आमने सामने है, लेकिन मौके की तलाश में आरएलपी और आम आदमी पार्टी भी। चारों ही पार्टियों के बीच की बात है, काम कौन करवाएगा और काम किसने अब तक करवा दिए। भाजपा की तरफ से वो मुद्दे गिनवाए जा रहे हैं, इन पर काम नहीं हुआ, इन पर हुआ। जनता ने जिन मुद्दों पर वोट दिया था विधायक को या राज्य सरकार को, सत्ता में जिसको बिठाया था, क्या काम उतने हुए, पूरे हुए वादे या नहीं हुए। दूसरी तरफ कांग्रेस के पास वो लिस्ट है जिसको लेकर काम यहाँ पर हुए, काम कितने वाकई हुए और कितने नहीं। धरातल पर उस जमीनी हकीकत को जानने के लिए फर्स्ट इंडिया ग्राउंड जीरो पर उतरा है। अब उन मुद्दों को भी जानेंगे राजनीतिक पार्टी से ऊपर उठकर, जिसमें परबतसर विधानसभा में कौन से ऐसे मुद्दे जिसको लेकर काम होना अभी बाकी है, सरकारों तक भी पहुंचे, दर्शकों तक भी पहुंचे, आगे बैठे, ताकि उन चीजों को पता पड़े जिन मुद्दों पर आगे काम करवाए। और जनता के मुद्दे, पार्टी आगे कोई भी आए, विधायक आगे कोई भी आए, लेकिन उन मुद्दों पर आगे काम हो, यही मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लगातार बातचीत हमने यहाँ पर की शो में, राजनीतिक मुद्दों को लेकर राजनीतिक बातें यहाँ पर की, कौन सी पार्टी कब जीती, क्यों जीती और क्या कुछ कमी रह गई, क्या कुछ चुनौती रही, वो सारी बातें जानी। वो मुद्दे जान लिए कि यहाँ पर भाजपा ने आखिर क्या करवाया और क्या करवाने में कांग्रेस की कमी रह गई है, कांग्रेस ने क्या करवाया जो काम करवाने में भाजपा विफल रही। तो जरा पार्टी से ऊपर उठकर वो काम जान लेते हैं जो यहाँ की जनता के लिए, इस जगह के लिए जरूरी है और अब तक नहीं हुए। देखिए, नाम पर चुनाव और काम पर चुनाव पे कितने मुद्दे हैं उनको लेकर तो बातचीत हो गई, लेकिन अब वो मुद्दे जान ले जरा। परबतसर विधानसभा की जनता कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर काम देखना चाहती है, विधायक चाहे कांग्रेस का है या बीजेपी का है। देखिए, परबतसर विधानसभा में भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा अहम मुद्दा है। जो भी काम हुए हैं उनमें कोई गुणवत्ता नहीं है। कौन से मुद्दा जिसको लेकर काम होना चाहिए। बेरोजगारी सबसे, यहाँ जो वर्तमान विधायक है उसके कारण सबसे बेरोजगारी आई थी। बेरोजगारी मुद्दा है जिसको लेकर बेरोजगारी, जो मुद्दे पिछले थे पानी और बिजली का, आज भी परबतसर में वही मुद्दे हैं। पानी और बिजली पर आगे बिजली भी समय पर नहीं आती है, बिजली बार बार कटौती हो रही है। एक भाई साहब ने भी बताया कि किन्सरिया गांव के अंदर माता जी के 1 करोड़ रुपए लेके, मैं किन्सरिया गांव का, आप मेरे साथ चलो, वहाँ पे 30 लाख रुपए से ज्यादा नहीं लेके 70 लाख का वहाँ के गमन किया हुआ है। मान सिंह जी ने किन्सरिया विद्यात की रोड है, ये मान सिंह जी के टाइम पे पास हुई थी, लेकिन इस पे आगे झगड़ा चल रहा था विद्यात में, वो आज भी झगड़ा चल रहा है, कोर्ट में अटका हुआ है, वो रोड नहीं बनी हुई है आज भी। बिजली का है, शिक्षा का है और रोजगार का है। यहाँ पे रोजगार है, शिक्षा के मामले में कुछ नहीं हुआ। बड़ू और बागोट दोनों कस्बे बड़े कस्बे हैं जहाँ पे विज्ञान संकाय के लिए आज भी लोग, बच्चे जो तरस रहे हैं, लेकिन इन विधायकों को कुछ नहीं दिखता है। ये मुद्दे बताइए यहाँ से, किन मुद्दों पर और काम होना चाहिए।
गांव में पानी का कनेक्शन कर दिया है, किसी पानी आता नहीं है ढाणियों में, गांव में 15-15 दिन तक। अलग अलग बातें, अलग अलग चीजें अब तक सामने आ रही है। मुद्दे क्या है हकीकत के जनता को पता है। 5 साल का कार्यकाल जनता ने देखा है और इसी पर चुनाव में, ये कह सकते हैं जो चुनाव 2023 में होने वाला है, फैसला जनता करेगी। जनता के हाथों में बंद है राजस्थान का फैसला, हर एक विधानसभा का फैसला। कितने ही वादे कर ले पार्टियां, एक दूसरे पर आक्रामक हो जाए, बयानबाजी करे, नारेबाजी करे, जनता तय करेगी। 5 साल का कार्यकाल भी देखा है और उससे पहले का भी देखा है और आगे भी देखेगी किसको सत्ता में बैठाना है। बिल्कुल, सियासी दावे और सियासी बातें दोनों हम कर चुके हैं, लेकिन अब जरा बात कर लेते हैं आम जनता के लिए यहाँ के कामों को लेकर, क्योंकि कांग्रेस वापस आए या भाजपा या कोई थर्ड पार्टी आए, लेकिन यहाँ पर कौन से ऐसे काम है अभी अधूरे हैं और उन्हें होना चाहिए। एक लाइन में एक जवाब। केवल जिला ऐसा एक भी काम बाकी इस विधायक ने काम ही नहीं आपके साथ बाकी है, केवल जिला बाकी है। क्या कहेंगे कोई ऐसा काम जिसको लेकर काम होना चाहिए? काम कुछ बचा ही नहीं है। जो चलिए मैं सवाल बदल देती हूँ, कांग्रेस का विधायक वापस आएगा तो कौन सा काम करवाएगा? यहाँ एयरपोर्ट लाना बाकी रहा, बाकी सब काम हो गए। कौन सा काम यहाँ पर होगा? केवल जिला एक मात्र ऐसा सवाल बाकी रहा है जी, जो हमारे कुछ काफी टाइम से जो रेल सेवा बंद है मकराना परबतसर, उसको एक तो चालू करके उसको किशनगढ़ तक जुड़ाया जाए। ये सबसे बड़ा अहम मुद्दा है जिससे सभी को, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को भी। चलिए, क्या कहेंगे कोई ऐसा मुद्दा जिसको लेकर काम होना अभी बाकी और होना चाहिए? मैडम अभी तो कुछ बचा नहीं है और इसको जिला बनाना बाकी। 4 साल 5 साल से तो बढ़िया काम चल रहा है हमारा, आज तक कोई शिकायत नहीं है। कौन से काम यहाँ पर बचे हैं ये जनता जानती है, जनता माई बाप है, और आगे किसकी ओर जाएगी, किस ओर लहर होगी और किस ओर फैसला होगा, ये देखना बहुत जरूरी होगा। क्या कांग्रेस ने सारे ही काम करवा दिए हैं? क्योंकि जो विकास है वो निरंतर प्रगति है और शायद आगे बढ़ती रहेगी, और ये प्रक्रिया कितनी है, कितनी आगे चलेगी वो भी देखेंगे। भाजपा ने यहाँ पर बहुत से मुद्दे जो है वो गिनवाए, वो चाहे पानी का हो, सड़कों का हो, और उन मुद्दों पर कितना आगे काम होगा ये भी देखना जरूरी है। सारी बातें हमने यहाँ पर सुनी, चुनावी गणित यहाँ पर सुनी, चुनावी समीकरण जो है वो जनता तक पहुंचाया, दर्शकों तक पहुंचा, और आगे बैठी सरकारों को भी बताया कि यहाँ की जो जनता है किन मामलों को लेकर परेशान है, किन चीजों से तकलीफ है, और आगे उन पर काम होना बहुत जरूरी है। देखिए बिल्कुल तृप्ति, राजस्थान विधानसभा चुनाव का इंतजार दिलचस्प होता जा रहा है। सभी के मन में सवाल यही है कि इस बार सत्ता किसकी होगी, सरकार में इस बार कौन बैठेगा। पार्टियों की अपनी अपनी लड़ाई है, लेकिन इस वक्त परबतसर विधानसभा में हमने दौरा किया, धरातल पर ये देखा कि कितने पार्टियों के कौन से मुद्दे। संभव नहीं हो पाता कि पूरी जनता से बात हो, जो प्रतिनिधि हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं, उनसे बात हो पाती है कि कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर काम होना चाहिए था, हुआ कितना है, और कौन से हैं जिन पर अधूरा रह गया। 70% काम तो जनता, सरकार करवा देती है जनता का, लेकिन 20 से 30% मुद्दे ऐसे भी हैं जो छूट जाते हैं। भाजपा की तरफ से वो मुद्दे सामने आए जिसको लेकर चाहे पार्टी विधायक कोई भी हो, कांग्रेस से हो, बीजेपी से हो, वो मुद्दे, उन मुद्दों पर काम होना चाहिए। पानी, बिजली हो, जिन मुद्दों को लेकर यहाँ से आवाज मुखर की गई। लेकिन ये कह सकते हैं 1 से 2 महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं, लगातार हर विधानसभा में जाकर वहाँ के मुद्दे हम जान रहे हैं। एमएलए का पूरा रिपोर्ट कार्ड खंगाला जा रहा है, 5 साल में कितने काम हुए पूरे और कितने रह गए अधूरे। अभी तक परबतसर विधानसभा में पार्टी की आपने एक संवाद पूरा सुना, इसको ये कह सकते हैं कि आपस में आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला था ये लगातार जारी रहा। आगे विधानसभा में और भी जाएंगे, कुछ और विधानसभाएं बाकी है, वहां का रुख आपको कराना बाकी है। वहां बैठी सरकारों, दर्शकों तक ये चीजें पहुंचे कि कौन से मुद्दे हैं जिन पर आगे काम कराया जाए, पार्टी कोई भी आए, सरकार कोई भी आए। लेकिन अभी के लिए हमको दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।